वो सबको गले लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कौन लगाए उसके कद का अंदाजा, वो आसमान है फिर भी सर को झुका के चलता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त की तस्वीरें भाजपा के ऑफिस के बाहर की है। जोश और खुशी आप देख रहे हैं। आज जयंती समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक, और जो पंक्तियां मैंने शुरुआत में कही उन पर खूब जचती है। हमारे साथ प्रियंका पॉल जी हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी भी संगोष्ठी में शामिल हुए, प्रियंका जी भी शामिल हुई। उनसे बातें करती हूँ। जोहार मैडम। जोहार, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर? जी, आज एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जी। इस संगोष्ठी में जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हम लोगों ने जयंती मनाई। आप सभी को ज्ञात है कि वो ऐसे जनसंघ के संस्थापक थे जिन्होंने, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने भारतीयता की जो मूल सिद्धांत है कि हमें किस तरह के तरीके से भारतीयता के जो एक देश ये को मूल सिद्धांत को जो उनकी जो एक नैतिकता थी इस बात को लेकर के चलने की कि हमारे जब हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो इस देश में दो तरीके के क्यों कानून चलेंगे। एक संविधान के हिसाब से हमें एक प्रधान, एक निशान, एक निशान, उसी को हमें लेकर चलना पड़ेगा। उस सिद्धांत को लेकर चलने के लिए उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि वो बंगाल में किस तरीके से उन्होंने, कोलकाता में जब वो थे तो किस तरीके से बंगाल में उन्होंने सबसे पहले एक तरीके से जो एक जन सेवा है किस तरीके से उन्होंने की थी। तब जा करके जब उन्होंने अपनी जन सेवा दी लोगों के बीच में, जब वो जा करके अपने जो विचारों को उन्होंने रखा और बंगाल की जो सारी समस्याएं थी जो अंग्रेजों के शासनकाल से होते आ रही थी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत दरकिनार करते हुए, बहुत दूर करते हुए, तब जाकर जब वो जीत करके सामने आए, तब जा करके वो हमारे देश में उन्हें एक मंत्री के रूप में उन्हें एक जगह दी गई। और जब वो मंत्री के रूप में थे तब उन्होंने उस अपने जो सिद्धांतों को, अपने जो विचारों को उन्होंने एक आयाम देना चाहा। लेकिन आयाम देने के बदले जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसियों ने उनकी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया और उन्होंने विरोध करते हुए कि हमारा जब देश एक है तो हमारे देश में दो तरीके के कानून क्यों होंगे। इसको दरकिनार करने के लिए उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और आगे चल कर के सामने आए और सामने आकर के एक ऐसे राष्ट्र की उन्होंने परिकल्पना की जहाँ पर कि हमारा देश जो है वो संपूर्ण रूप से एकता में रहे और अखंड होकर के रहे, जहाँ जो प्रत्येक नागरिक, जो भारत का नागरिक है, अपने आप को स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। ये चीज़ जो है उनके जो कार्यकाल में हुई। लेकिन दुख की बात है कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई और लेकिन राजनीतिक हत्या होने के बाद उनकी सिद्धांत को अगर सामने किसी ने लाया तो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके इस सपने को साकार किया कि जब हमारे देश में धारा 370 और अनुच्छेद 35 के क्यों उस चीज़ को हम अपने आप देश में लागू करेंगे। और उन्होंने उसको पुरजोर विरोध करते हुए आज हमारा देश उससे कहीं ना कहीं, हमारा जो कश्मीर जो है उससे मुक्त है। और आज फिर से वो जो हम जिस कश्मीर को अपने देश की जो कहते हैं कि वो शीर्ष है हमारे देश का, एक भारत देश का, वो एक ऐसा मतलब मुकुट के रूप में वो स्थापित है, उस मुकुट को अलंकृत करता है। उस चीज़ को उन्होंने फिर से उसको अपनी जगह पर उसको अलंकृत किया और आज हमारा देश फिर से उसी ढंग से एक देश, एक विधान और एक प्रधान के नाम से चल रहा है। और खुशी की बात है कि हम सभी एक ऐसे मतलब देश में आज रह रहे हैं जहाँ पर कि ये जो चीज़ है, जो सपना हमारे माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, उस सपने को कहीं हद तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सपने को साकार कर दिया है। ये बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ पर इस संकल्प को हम लोगों ने जिस संकल्प को हम लोगों ने लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस संकल्प को हम चाहेंगे कि कहीं हम सभी आगे आएँ। सिर्फ भारतीय होने से नहीं होता, भारतीयता के साथ साथ हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक परम कर्तव्य बनता है कि किस तरीके से
हम अपने देश के मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का और जो हमारी जो एक अंदर में जो स्वदेश के प्रति प्रेम है, उस स्वदेश के प्रेम को अपने अंदर निहित करके चले और उन कर्तव्यों का पालन करते रहें। क्योंकि कहा ही जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। तो ये जो भावना है वो कूट करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है और आज भी है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और इस चीज़ के लिए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस पदचिन्ह को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो सिद्धांत के जो विचार थे, उनके विचारों को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को और बहुत बहुत जोहार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। आपका भी धन्यवाद मैडम। हमारे साथ रीता जी हैं और महिला विंग जो है भाजपा की धनबाद उसकी जान है। रीता जी आज बाबूलाल मरांडी जी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। इस उम्र में भी उनका जोश जो है वो लोगों को चुनौती देता नजर आता है, युवाओं को चुनौती देता नजर आता है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम, आपने क्या महसूस किया? आज का कार्यक्रम हमारे झारखंड के प्रतिपक्ष नेता हमारे बाबूलाल मरांडी जी हमारे यहाँ आए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक अभिभावक के रूप में, एक वृक्ष जब बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा छाया मिलता है और उसमें हम लोग छाया लेते हैं। तो उसी तरह आज उनके मुखाबिन से जो मिला ज्ञान वो हम लोग अर्जित किए। उन्होंने जो बताया, जो समझाया वो बहुत अच्छा लगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में उन्होंने बताया। आज उनकी जन्मतिथि है और इसी उपलक्ष्य में वो आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि थे। वो भाजपा जो है उसने बहुत लंबी यात्रा तय की है, भारतीय जनसंघ से लेकर अभी बीजेपी। उस समय भी कल्पना थी कि एक लॉ होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए और आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत बोल रहे हैं लोग कि हमारा वो एम है, प्रधानमंत्री का एम है। क्या कहेंगी इसमें भाजपा जो है कैसे अपना रोल निभा रही है एक भारत बनाने में? ये हमारे पूर्वज जो हैं, जो बहुत सारे बलिदानों के बाद एक हमारा एक भारत और श्रेष्ठ भारत ये आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से जो चला आ रहा है, सभी का बलिदान का देन है। और हमारे मुख्य इसमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे भाजपा को सींचा है और उनकी ही सिद्धांतों, नीति सिद्धांत पे हमारी भाजपा आज परचम पे अपनी झंडा लहरा रही है, पूरे विश्व गुरु बनने की कगार पे है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उस एक देवतुल्य पुरुष हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं, महिला पुरुष सभी ये कामना करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु के रूप में आए। थैंक यू मैम। तो तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाली शख्सियत, उनकी आज जन्म जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और धनबाद भाजपा की तमाम खास और आम चेहरे इसमें सम्मिलित हुए। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया।